होती है। ठीक है, अगर फेस के ऊपर किसी भी बच्चे या एडल्ट को व्हाइट स्पॉट है, जस्ट लाइक अ मिल्क, जस्ट लाइक अ कोकोनट, तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, वो स्किन डिजीज है, फंगस इन्फेक्शन है, आप उसका इलाज करें। और अगर आप उसके ब्लड का कल्चर करवा लेंगे तो ब्लड के कल्चर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस का, वो उसमें ट्रेस होके आ जाएगा, उसका बाकायदा नाम आ जाएगा। तो उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये है कि उस फंगस को आप मारें, और जब तक आप उस फंगस को नहीं मारेंगे वो स्पॉट्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरह की सब बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे होम्योपैथ एक मेडिकल अगर इन्वेस्टिगेशंस को, टेस्ट को अगर अपना लें तो हमारे मरीज को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। चेस्ट पेन, सीने का दर्द, क्या जरूरी है कि हार्ट अटैक हो? आमतौर पे मेरे पास जो मरीज आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब गैस ऊपर चढ़ गई है। मेरे भाइयों, डॉक्टर कोई ऐसी स्टमक से या एसोफेगस से कोई एनाटॉमिकल डक्ट या पाइपलाइन नहीं हार्ट में निकल के जा रही है जिसमें गैस भरी हुई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेस्ट पेन को कैसे लोकलाइज करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, सिम्टोमेटिक करेंगे, डायग्नोज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप सिमिलिमम की तरफ आएंगे, सिंगल मेडिसिन की तरफ। एक सिंपल चेस्ट पेन के ऊपर आप कैक्टस दिए चले जा रहे हैं, ब्रायोनिया दिए चले जा रहे हैं, अगर उसको एंजाइना नहीं है तो क्या होगा? रिलीव नहीं होगा उसको। हो सकता है ट्रॉमा हो, फ्रैक्चर हो, स्ट्रेस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, प्लूरेसी हो, डायफ्राम की कोई डिजीज हो, गैस्ट्राइटिस हो, स्प्लीनाइटिस हो, पैनक्रियाटाइटिस हो, डियोडिनाइटिस हो, स्ट्रेन हो, एक्सर्शन हो, लेबोरियस वर्क करता हो, जर्क्स हो, ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो हाउ टू डिफरेंशिएट फॉर दिस सिमिलिमम ऑफ द मेडिसिन? तो जब तक आप सिम्टम्स को भी कंफर्म नहीं करेंगे कि वो कह रहा है डॉक्टर साहब चेस्ट पेन हो रहा है, वो आपको कांट डिलीवर द एनी सिम्टम्स। वो कह रहा है डॉक्टर साहब चेस्ट पेन हो रहा है, वो आपको उसकी वैरायटी नहीं बता रहा कि स्टिचिंग है, प्रेशर है, कटिंग है, नेविंग है। वो आपको पेन की वैरायटी नहीं बता रहा है जिससे आप होम्योपैथिक के सिमिलिमम को डिफरेंशिएट करेंगे। वो सिम्टम्स ही नहीं दे रहा। आप क्या करेंगे वहां पे, मुझे ये बताइए। हर जगह पे एकोनाइट काम नहीं करेगी। अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम है, तो एकोनाइट तो उसको स्टेबल कर देगी फॉर द टाइमिंग, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो वो नहीं है ना, फिर बार बार उसको हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपने कोई सवाल कर दिया कि सर जी वो उसको एंजाइना पेक्टोरिस है, तो हाउ टू डायग्नोज द एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस के लिए फिर आपको ईसीजी करवानी पड़ेगी ना, फिर वही इन्वेस्टिगेशन हो गई ना। कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने एंजाइना की दवा आप कैसे दे रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन है तो एंजाइना की दवा बन रही है ना, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस या ब्रायोनिया जो भी वॉटेवर उसकी दवा बनती है। आप किस बेस पे दे रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटिस, चलिए फास्टिंग रैंडम, बगैर टेस्ट के आप कैसे हवा में तीर चला रहे हैं? फास्टिंग रैंडम आप करवा रहे हैं, सीजियम ले लें, यूरेनियम नाइट्रिकम ले लें, ये ले लें, वो ले लें और वो ले लें। पता चला उसकी फास्टिंग, उसकी ग्लूकोज लेवल उसका ब्लड में इतना कम हो गया कि डायबिटिक कोमे में चला गया, बेहोश हो गया वो। क्योंकि आप टेस्ट ही नहीं करा रहे, ना फास्टिंग करा रहे हैं, ना रैंडम करा रहे हैं, ना जीटीटी करवा रहे हैं आप। तो जीटीटी तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा एडवांस टेस्ट हो जाता है होम्योपैथ के लिए, वो फास्टिंग रैंडम ही करा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आप उसके रेशियोज को कराएंगे? फास्टिंग रैंडम के रेशियोज को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? देखें, वहां पे भी टेस्ट जरूरी है ना। चलिए एक और बहुत बात बता रहा हूं
धड़ाधड़ हम लोग सिनेरेरिया मैरिटिमा जो है वो बस जी आंख में डालना शुरू कर दें। आप आपको कैसे पता कि उसको कैटरेक्ट है? क्या सिर्फ इस रीजन पे कि वो ब्लड विजन है? आपने कैटरेक्ट का टेस्ट कराया है? आप कैसे सिनेरेरिया मैरिटिमा आप डलवा रहे हैं उसकी आंखों के अंदर? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि सिनेरेरिया मैरिटिमा वो किसी भी कंपनी की हो, मैं कंपनी का नाम ले लूंगा, मेरे पास वो पेशेंट आए हैं जिनको सीवियर किस्म के आई इंफेक्शन आफ्टर यूज ऑफ सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स मेरे पास रजिस्टर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। और कराची के बड़े मशहूर और मारूफ ने उनको बड़े फ्रीक्वेंटली उनको लिख कर दिया कि आपको कैटरेक्ट है। और जब मैंने उनको कैटरेक्ट का टेस्ट कराया तो उनको कोई कैटरेक्ट नहीं था। सर जी बात यह है कि आप कैटरेक्ट का टेस्ट तो पहले कराए ना, या ग्लूकोमा का पहले टेस्ट कराएं। आप किस बेस के ऊपर दे रहे हैं मेडिसिन को? ईयर डिजीज, कान बह रहा है जनाब, बहुत बहुत मरीज है हमारे कराची में कान बहने के, एंटीबायोटिक्स खा के आते हैं, बच्चों के कान बह रहे हैं, कच्चों में दर्द, सटीला ले लें, हिपर से, और सिलिशिया तो हमारे यहाँ तो वो नारा है हमारा, वो जहां से कान वो सिलिशिया, बस वो तो सुई पर जो है उसको भी पता है सिलिशिया दे दो भाई। तो भाई आप उसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि उसकी कान की मेस्टाइड बोन जो है उसमें क्या रीजन है, मेस्टाइड बोन इन्फ्लेमेशन है, डीजनरेट है, डैमेज है, ईयर मेम्ब्रेन क्या है उसका, कोई एक्सरे नहीं कराते। साइनस वो देखते ही बोल दिया आपकी नाक में, आपका नाक का गोश्त बढ़ गया है, भैया एक्सरे तो करा लीजिए, हो सकता है गोश्त ना बढ़ाओ, चर्बी बढ़ गई हो, हड्डी बढ़ गई हो, नजला अंदर जमा हो गया है, कैसे करेंगे आप लोग? देखिए मैं सिम्टम फॉलोअर हूं, मैं एक जुमला हमेशा अपनी स्पीच में कहता हूं, इस जुमले में थोड़ा सा एक लफ्ज ऐड कर दें हम, कि होम्योपैथी का फलसफा ये कहता है ना कि होम्योपैथ ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज। फ्रॉम द फर्स्ट डे से 1975 से सुनता हुआ चला आ रहा हूं, मेरे उस्ताद बोलते थे ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज। या बीमारी को छोड़ देना, हाथ ना लगाना, नहीं लगाया हाथ। जब प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आए हमने कहा भाई बीमारी को तो हाथ लगाना पड़ेगा, वरना ये हमारे गले पड़ जाएगी। ट्रीट्स द सिम्टम्स विद डिजीज अगर हम इसको कर लें तो मैं ये समझता हूं कि कोई होम्योपैथ नाकाम नहीं हो सकता। कि ट्रीट्स द सिम्टम्स विद डिजीज, बिल्कुल बेस हमारी सिम्टोमेटिक हो, जो हमारा फलसफा है, सिम्टोमेटिक, फिजिकल अपीयरेंस, म्याज, साइड ऑफ द बॉडी, मोडेलिटीज, सब कुछ वही करें हम। लेकिन पैथोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन जो हैं सर, वो नेसेसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, यानी फर्ज है। और ये हम बहुत जो है वो पेशेंट के साथ हम ज्यादती करते हैं। ये फेयर ट्रायल हम पेशेंट का नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से हम बहुत ही पीछे हो चुके हैं। कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे, डायग्नोज नहीं होगी। देखिए बेहतरीन होम्योपैथ वो है कि डी फॉर डायग्नोसिस और डी फॉर डॉक्टर, और अगर दोनों जिसमें है तो उसको फिर डी फॉर डिजीज में दस्तरस होगी। तो जिस दिन ये तीनों डी आपके अंदर आ गए तो फिर आपका सानी कोई नहीं होगा। होम्योपैथ की बात कर रहा हूं, डी फॉर डायग्नोसिस, डी फॉर डॉक्टर एंड डी फॉर डिजीज। तो ये पूरी तकरीर मेरी खत्म हो गई। अब जो मर्जी आप सवाल कर लें, जहां से मर्जी सवाल कर लें, ओपन मैरिट है, बिल्कुल किसी टॉपिक पे भी कोई भी सवाल कर लें, बिल्कुल। गेटिसबर्ग दवा है एक, देखिए गेटिसबर्ग जो है, थोड़ा सा उसमें 2 लाइन पे लेक्चर दे दूं। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील के अंदर एक फाउंटेन है, वहां से पानी गिरता है। वो पानी जो होता है उसके रॉक्स पे टच होता है। जब उसके रॉक्स पे टच होता है तो वहां से वो सोडियम ले लेता है, और सोडियम लेता है, वो पानी लेते हैं ये लोग, और लेने के बाद उसको अल्कोहल के अंदर पोटेंटाइज करते हैं। तो गेटिसबर्ग वाटर है, गूगल। और सुने डॉक्टर, इसके साथ साथ क्या है कि जो गेटिसबर्ग वाटर आप दे रही है, ये सीवियर स्टिफनेस ऑफ द कार्टिलेज, ये पॉलीक्रस्ट है हमारी, 200 से कम नहीं हो। छोड़ दें 30, वो जमाना गया अब जी। और कोई? सर मेरा भतीजा
बच्चा है ना, छोटा सा है, 5 साल का, 5.5 साल का, जी। उसके कान की जब भी चेक कराते हैं सही आ जाता है, लेकिन फिर अगर उसके कान के अंदर पस फॉर्मेशन है तो सबसे पहली तो बात ये कि इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि पस फॉर्मेशन आ रही है। और अगर बार बार भर जाता है कि उसकी मेस्टाइड बोन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर, या बहुत सारी ऐसी चीजें कान के अंदर, स्टेपीज है उसकी जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, ईयर कैनाल होता है, ऑडिटरी नर्व होती है, बहुत सारी चीजें। देखिए कुछ है तो कुछ हो रहा है, सिंपल सी बात है। डॉक्टर मैंने दवाई तो दी थी, उससे सर कुछ है तो कुछ हो रहा है ना। देखिए नाक की हड्डी बढ़ने के लिए PNS एक्सरे होता है, पोस्ट नेजल सेप्टम। उसमें ओके आ जाएगा। देखिए उसके अंदर सिर्फ ये नहीं आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पूरे नाक का आपका डाटा आ जाएगा, पूरी आपकी जो फेस की इंटरनल जाइगोमा बोन है वो आ जाएगी, पैलेटियल बोन आ जाएगी, स्फिनाइडल आएगी, साइनसाइटिस आ जाएगा, साइनस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, टीथ्स आ जाएंगे, माउथ आ जाएंगे, गम्स आ जाएंगे, वो एक एक्सरे से बहुत सारे आ जाएंगे। सर तो उसमें तो एलोपैथिक में तो ये होता है कि उसको ऑपरेट करवाना होता है, तो देखिए हमारे यहाँ तो प्रोटेक्ट दी सर्जरी है ना, इसमें भी तो मैंने बहुत लेक्चर दिया, आप लोग आते नहीं है तो मैं क्या करूँ, हमारे पास है, हम ठीक करते हैं उसको, होम्योपैथ ठीक करता है, हमारे यहाँ इलाज है उसका, चाहे वो साइनोसाइटिस हो, DNS हो, या नेजल पॉलिप्स हो, नाक के गोश का बढ़ जाना, हड्डी का कर्व्ड हो जाना, या साइनोसाइटिस का होना, या एलर्जिक राइनाइटिस, चार डिजीज मैंने आपको बता दी, बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ इसका इलाज है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं सर बहुत सारे पेशेंट आते हाँ बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सुने जी, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, कॉलीलिथियसिस, अजीबो गरीब इलाज हमारे यहाँ शुरू हो गया, होम्योपैथ जो है, और हकीम साहिबान भी बैठे हैं तो उनसे भी बात करूंगा। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन लें। एनाटॉमी ये कहती है कि कॉमन बाइल डक्ट CBD 0.3 मिलीमीटर से ज्यादा डायलेट नहीं हो सकती है, उसमें से 0.8 सेंटीमीटर का पत्थर कैसे निकलेगा, समझ गए आप। 0.3 तक या 0.3 मिलीमीटर की बात कर रहा हूं, अगर उससे कम पत्थर है तो उसके चांसेस हैं कि वो शायद निकल जाए, लेकिन उसके अंदर होता ये है कि अगर वो नोकीला पत्थर है ना, पॉइंटेड जिसको निकला हुआ है, अगर वो कॉमन डाइट के अंदर घुस गया तो फिर वहां पे वो अल्सरेशन कर देगा। वो हम क्या करते हैं कि होम्योपैथ जो है ना, कार्डुअस चैलिडोनियम सर भर दे के इतना बाहर आ जाता है, स्टोन वहीं रहता है।